जय चौधरी साहब, आप किस तरह देखते हैं? एक तो एनालिसिस मैंने किया, मे बी यू एग्री और डिसएग्री, के ईरान के अंदर भी इस वक्त क्लैरिक्स के बजाय जनरलों की हुकूमत आ चुकी है और दुनिया में हर जगह इस बात को कोट किया जाए। यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये जो मुश्तबा खामनाई को बनाया गया रूहानी पेशवा, ये किसी प्रोसेस के तहत तो नहीं बनाया गया, कोई प्रोसेस तो उस वक्त था ही कोई नहीं। ये तो IRGC ने उनको पिक किया और उठा के वहाँ लगा दिया है। तो वहाँ पे भी एक हार्डलाइन अप्रोच है और अमेरिका जो है उसका तो आपने देख लिया, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है उनका समझ ही कुछ नहीं आता। तो सर, आप किस तरह रीड करते हैं सारी सिचुएशन को जो चल रही है इस वक्त एक डेडलॉक की? सर देखिए, दो मुल्क हैं, एक का नाम अमेरिका है, दूसरे का ईरान है। अमेरिका के अंदर एब्सोल्यूट पावर है, वहाँ पे प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकता है, वो किसी मुल्क के ऊपर अटैक कर सकता है। 60 दिन बगैर कांग्रेस को नोटिस दिए हुए, कांग्रेस से पूछे बगैर वो कुछ भी कर सकता है और उसको रोका नहीं जा सकता, और ना कोई उससे पूछ सकता है, ना उससे कोई सवाल उठा सकता है। 60 दिन के बाद वो कांग्रेस में जाए, और वो भी अगर ना जाना चाहे तो ख़ास कोई सज़ा नहीं है, और वो लिंगर ऑन कर सकता है चीज़ों को, क्योंकि उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स होती हैं। और वहाँ पे एब्सोल्यूट पावर है, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जिसको कोई रोक नहीं सकता, जिससे कोई पूछ नहीं सकता। और दूसरी साइड पे ईरान है, ईरान के अंदर किसी के पास पावर नहीं है। वहाँ पे दो गवर्नमेंट्स हैं। एक गवर्नमेंट ऐसी है कि जिसके पास फुल पावर्स हैं, लेकिन उसके पास कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है, जिसको पासदारान कहते हैं। पावर सारी उनके पास है, लेकिन वो किसी मुल्क के साथ डायलॉग नहीं कर सकते, किसी मुल्क के साथ विजिट नहीं कर सकते, किसी मुल्क के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। और जो उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो एग्रीमेंट कर सकती है, वो दौरे कर सकती है, वो जा सकती है, वो डोनाल्ड ट्रंप के टीम के सामने बैठ सकती है, लेकिन उसके पास पावर नहीं है कि वो साइन कर सके। लिहाजा वो बेख्तियार है। और सिर्फ एक मरतबा 11 अप्रैल को ये मौका आया था अमेरिका के पास, अगर वो ग्रैब कर लेता जेडी वैंस तो वो मामला जो था सेटल हो सकता था, क्योंकि पहली मरतबा और आखिरी मरतबा शायद ईरान ने कालीबाफ साहब को मुकम्मल अथॉरिटी दे के भेजा था कि आप इस्लामाबाद जाएं और जो आपका दिल करता है आप करके इस मामले को निपटा के आएँ। लेकिन वो जेडी वैंस साहब जो है अचानक चले गए। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे वो नहीं चाहते थे कि जेडी वैंस इसके ऊपर साइन करे और उसकी गुडी गुडी हो जाए या वो हीरो बन जाए, और वो चाहते थे कि मैं आऊं और मैं साइन करूं। बस वो उस वक्त एक ये कप है वो स्लिप हुआ, और उसके बाद जब कालीबाफ साहब वापस गए और उन्होंने जब डिटेल बताई तो वहाँ पे पासदारा ने तलवारें निकाल ली। उन्होंने कहा खबरदार अगर किसी ने ये दोबारा इस किस्म का एग्रीमेंट करने की कोशिश की। उसके बाद वो डिस्क्रेडिट हो गए कालीबाफ साहब। अब कालीबाफ साहब जो हैं वो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं, उनको उन्होंने साइड पे कर लिया है।